हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूज ऑफ हैव और हैड का प्रयोग। कई सेंटेंसों में ये प्रयोग होते हैं जिनको कई लोगों को नहीं पता रहता, तो वो सेंटेंस गलत बना देते हैं। आज हम इन्हीं का प्रयोग देखेंगे, कैसे यूज करते हैं ये सेंटेंस में, किस प्रकार यूज किए जाते हैं। तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। जैसे मैं आप हमारा पहला वाक्य है, दूध वाले के पास 5 गायें हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मिल्क मैन हैज़ 4 काउज। तो देखो यहाँ हैज का प्रयोग हो गया है, क्योंकि हैज जो है वो सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है। तो मिल्क मैन यहाँ सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ। उसे बुखार है, शी हैज़ फीवर। राजीव के पास एक घड़ी है, राजीव हैज़ ए वॉच। बच्चे के पास एक गुड़िया है, तो बेबी हैज़ ए डॉल। उसके पास प्रतिभा है, ही हैज़ टैलेंट। मेरे पास 2 बैग हैं, आई हैव 2 बैग्स। तो यहाँ अक्सर हम देखते हैं जहाँ पास जिस वाक्य में आता है वहाँ हैव और हैड का प्रयोग, हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। जब हम आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, बी के साथ भी करेंगे, यू के साथ भी करेंगे, पर ही सी इट के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हारे पास एक लालटेन है, यू हैव ए लालटेन। हमारे पास अनुभव है, वी हैव एक्सपीरियंस। देखो बी आ गया तो हैव का प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उनके पास धन है, दे हैव मनी। यहाँ दे का प्रयोग भी हुआ तो हम हैव का प्रयोग देखते हैं। चाचा जी की 2 दुकानें हैं, द अंकल हैज़ 2 शॉप्स। ब्रजेश के पास शब्दकोश था, ब्रजेश हैड ए डिक्शनरी। उसके बाल घुंघराले थे, शी हैड कर्ली हेयर। उसकी याददाश्त तेज थी, ही हैड शार्प मेमोरी। तो शार्प मेमोरी का अर्थ तेज याददाश्त कह सकते हैं। महाराणा प्रताप के पास चेतक था, महाराणा प्रताप हैड चेतक। तो देखो यहाँ था आ गया, इसलिए भूतकाल में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, इसलिए हम यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। उसका व्यक्तित्व आकर्षण था, ही हैड एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड ए लैपटॉप। हमारे पास एक टॉर्च थी, वी हैड ए टॉर्च। उनके पास बंदूकें थी, दे हैड गन्स। तुम्हारे पास एक जोड़ी जूते थे, यू हैड ए पेयर ऑफ शूजेज। हम प्रयोग देखते जाएंगे, जितना प्रयोग अच्छा से कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे, और आपको याद भी करते रहना है कि कहाँ प्रयोग हो रहा है किसका। जैसे है राजा की 2 रानियाँ थी, द किंग हैड 2 क्वीन्स। देखो यहाँ हैड का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर थी आया है, भूतकाल में आया है। मेरे पास दिमाग है, आई हैव ए ब्रेन। अमेरिका के पास शक्ति है, अमेरिका हैज़ पावर। हमारे पास जनसंख्या है, वी हैव पॉपुलेशन। सलमान के पास फिल्में हैं, सलमान हैज़ मूवीज। चोरों के पास रस्सी है, द थीव्स हैव रोप। मेरे पास 32 दांत है, आई हैव 32 teeth। इंद्र के पास हाथी है, इंदिरा हैज़ एन एलिफेंट। ठेकेदार के पास ईंटें हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ब्रिक्स। भारत के पास धन था, इंडिया हैड मनी। पवन देव के पास गति थी, लॉर्ड पवन हैड स्पीड। भिखारी के पास सिक्के थे, द बिगर हैड क्वाइंस।
रावण के पास 10 सिर थे। रावण हैड 10 हेड्स। बच्चों के पास कंचे थे। चिल्ड्रन हैड मार्बल्स। अकबर के पास लाल किला था। अकबर हैड द रेड फोर्ट। अब हम कुछ नियम देखेंगे जो कि इसी से संबंधित हैं। कैसे हैं देखते हैं आगे। अब देखेंगे हैड और हैव का प्रयोग कैसे होता है। हैड हैव का प्रयोग वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में ए पोजीशन, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है, परंतु हैड का प्रयोग भूतकाल पास्ट टेंस में पोसेशन, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप दिखाने के लिए होता है। देखो, पोसेशन का अर्थ होता है अधिकार, ओनरशिप का होता है कि मालिकाना हक हो सकता है या मालिक, जो मालिक होता है उसका मालिकाना हक होता है। रिलेशनशिप का अर्थ होता है कि संबंधित या संबंध हम दर्शाने के लिए कर सकते हैं। इनके लिए होता है हैव और हैज का प्रयोग। परंतु जब हैड का प्रयोग होता है वो भूतकाल में होता है और वो भी पोसेशन, ओनरशिप एंड रिलेशनशिप को दिखाने के लिए होता है। अब हम देखेंगे सकारात्मक वाक्य में सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर का रूप इस प्रकार होता है। हम स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस प्रकार जो सकारात्मक वाक्य, जो अफर्मेटिव वाक्य, उसका स्ट्रक्चर कैसा है इंग्लिश का। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्लस हैव लिखते हैं, हैज लिखते हैं, फिर हैव या लिखते हैं या नाउन लिखते हैं। अब डिपेंड करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो हैज लगाएंगे और प्लूरल का है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ये वर्तमान काल की हम दशा, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम भूतकाल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, प्लस में हैड लगाएंगे, फिर नाउन लिखेंगे। अब हम नकारात्मक सब्जेक्ट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनको बनाने में स्ट्रक्चर का इस प्रकार प्रयोग होता है। जैसे सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा और नॉट का प्रयोग होगा, फिर नाउन रहेगा। ये वर्तमान काल की हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब दूसरे में देखते हैं, सब्जेक्ट हैड प्लस में नॉट लगा रहता है, फिर नाउन रहता है। ये वर्तमान काल की दशा है। अब कुछ पॉइंट 4 में कुछ उपयुक्त तो महत्वपूर्ण दिया गया है। जैसे नकारात्मक वाक्य उपयुक्त स्ट्रक्चर के अतिरिक्त भी 2 अन्य प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नकारात्मक अगर वाक्य के स्ट्रक्चर के अतिरिक्त जो स्ट्रक्चर ऊपर दे दिया गया था आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस नाउन, इसके अतिरिक्त भी कुछ वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे इसके लिए नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दिए गए उदाहरण ए को भली भांति पढ़ें और उनका अभ्यास करें। तो हम जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। किस प्रकार यहाँ दिया गया है कि आप स्ट्रक्चर को बिना पढ़े ही आप बना सकते हैं। देखो, पॉइंट 5 में दिया गया हैज का प्रयोग ही सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और हैव का प्रयोग आई यू बी दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और हैड का प्रयोग भूतकाल में सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से किया जाता है। जो हैड का प्रयोग है वो सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा और बेसिकली ये भूतकाल में किया जाएगा। और 7th है हैज नॉट का हैव नॉट या हैव नॉट का तथा हैड नॉट या हैड नॉट का संक्षिप्त एवं बहु प्रचलित रूप है। तो हम इसका संक्षिप्त रूप ये है, हैड नॉट का संक्षिप्त रूप ये है, जैसे हैज नॉट का संक्षिप्त रूप ये है। तो अक्सर हम देख देते हैं कि इसका जो लिख देते हैं संक्षिप्त रूप। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। जैसे मेरे पास नीला स्वेटर नहीं है, आई हैव नो ब्लू स्वेटर। आई डोंट हैव ए ब्लू स्वेटर। आई हैव नॉट एनी ब्लू स्वेटर। तो अब देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ 3 वाक्य बने हैं और अलग अलग। हम कह सकते हैं आई हैव नो ब्लू स्वेटर, आई डोंट हैव ए ब्लू स्वेटर। हम डोंट का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं, बना सकते हैं। या आई हैव नॉट एनी ब्लू स्वेटर, तो आई हैव नॉट का भी यहाँ प्रयोग किया गया है, एनी ब्लू स्वेटर। तो 3 प्रकार से बनाया गया है यहाँ पर। हम दूसरा वाक्य देखते हैं, रघु के पास मकान नहीं है। रघु हैज़ नो हाउस, यहाँ नो का प्रयोग किया गया है।
और यहाँ रघु डज नॉट हैव ए हाउस। अगर हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हैव नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे रघु डज नॉट हैव ए हाउस। अगर हम हैज नॉट का प्रयोग करना चाहते हैं तो एनी भी लगाना पड़ेगा, रघु हैज नॉट एनी हाउस। अब यहाँ हम भूतकाल के कुछ प्रयोग देख लेते हैं, जैसे हमारे पास टीवी नहीं था, वी हैड नो टीवी, या आर में कर सकते हैं वी डिड नॉट हैव ए टीवी, वी हैड नॉट एनी टीवी। तो उसी प्रकार होगा उपयुक्त की जैसे था। उनके पास हथियार नहीं थे, दे हैड नो वेपन्स, दे डिड नॉट हैव वेपन्स, दे हैड नॉट एनी वेपन। अब हम लास्ट सेंटेंस देखेंगे। फिल्म में कोई कहानी नहीं थी, द फिल्म हैड नो स्टोरी, द फिल्म डिड नॉट हैव एनी स्टोरी। देखो यहाँ डिड नॉट का प्रयोग हुआ क्योंकि ये भूतकाल में बताया जा रहा है। जैसे वहाँ डू नॉट का प्रयोग हुआ था, ऐसे यहाँ डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। द फिल्म हैड नॉट एनी स्टोरी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर जैसे क्या तुम्हारे पास पेन ड्राइव है, हैव यू ए पेन ड्राइव। हम इस प्रकार कर सकते हैं, हैव को आगे रख सकते हैं नहीं, अथवा में अगर हम आर को देखें तो डू यू हैव पेन ड्राइव, यहाँ डू का प्रयोग भी कर सकते हैं। हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, क्या उनके बच्चे हैं, तो इसको हम कर सकते हैं हैव दे किड्स, या आर में अथवा में कर सकते हैं डू दे हैव किड्स। और तीसरा देख लेते हैं, क्या अकबर का राज्य बड़ा था, हैड अकबर ए बिग किंगडम, या डिड अकबर हैव ए बिग किंगडम। यहाँ डिड का प्रयोग किया गया है और यहाँ हैड को आगे रख दिया गया है, बस यही आपको डिफरेंस से देखना होगा। क्या उसके पास साइकिल है सी ए साइकिल, यहाँ हैज को आगे रख दिया गया और सी ए साइकिल लिख दिया गया है। बल्कि अगर आर अथवा हम देखें तो डज सी हैव ए साइकिल, यहाँ डज का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और हम अपना लास्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या हमारे पास खाना हैव वी इनफ फूड, या डू वी हैव इनफ। हम डू का प्रयोग करके बना सकते हैं और हैव को आगे लगा कर भी बना सकते हैं। इसका वैसे होगा, क्या हमारे पास पर्याप्त भोजन है, अगर हम अलग से इसका ट्रांसलेशन करना चाहें तो यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।